हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर अगर मैं रो दूं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मर्द को भी रोना आता है। द थिंग इज, जर्नी कुछ स्पेशल है। मेरे साथ बैठी अनन्या सिंगल, जिनका भी एंग्लो एविएशन में सिलेक्शन हुआ है और शी इज अबाउट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। बट इस वीडियो में अनन्या की कोई जर्नी नहीं है। ये पूरी जर्नी है मेन अनन्या की मम्मी की, अनन्या की सिस्टर की, उसके पापा की। और थोड़ा जानते हैं, बताना चाहूँगा कि क्यों मेरे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अभी अनन्या की मम्मी से बात कर रहा था, अनन्या की सिस्टर से बात कर रहा था, तो अनन्या की सिस्टर के बारे में जाना तो मुझे अपनी सिस्टर याद आ गई। अनन्या की मम्मी के बारे में जाना तो मुझे अपने पापा याद आ गए। और वो वक्त याद आ गया जब एक बहुत बुरा दौर चल रहा था, और इस बुरे दौर से निकलते वक्त कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो उससे परिवार जानता है। तो आज उस जर्नी को जानते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यार जय माता। अब मुझे क्यों रोना आ रहा है, उसका रीजन ये है कि मैं जब जब ये बात करूंगा शायद मैं वो सालों पहले चला जाऊंगा जब मैं उस जर्नी से निकल रहा था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैम, जय माता दी। एक पहले पानी रख लिया जाए, क्योंकि बिना पानी पे मेरा काम नहीं, आपको पानी पीना हो। मैम थोड़ा बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में, आप कहाँ से रहने वाली हैं, क्या क्या। हाँ जी बताइए। मैं प्रॉपर तो नगीने से थी, मेरी शादी बुलंदशहर हुई थी। अच्छा मैम। और शादी के बाद तो मतलब स्ट्रगल ही आ गया मेरी लाइफ में। मतलब मैं जैसे अपने घर पे अपने पापा की इकलौती बेटी थी, बहुत मस्ती में मैं रही, ये रहा वो रहा। पापा की परी जिसने बहुत अच्छी चीजें देखी। हाँ, बहुत अच्छी लाइफ, बचपन बहुत अच्छा था मेरा। उसके बाद मतलब शादी के बाद एकदम बहुत टिपिकल घूंघट पल्लू ये वो। सुबह को नाश्ते का कोई टाइम नहीं, 12-1 बजेंगे, पहले ससुर जी खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे, तब जाके आपको खाना मिलेगा। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब मैं किचन में खाना बनाती थी तो मैं चुपके से आधी रोटी चुरा के खा जाती थी, कि मतलब कि मुझे भूख लगती थी, मेरे को 2-2 बज जाते थे। मेरी सास कहती थी कि तब तक सब नहीं खाएंगे, तब तक खाना नहीं है। फिर आज्ञा हुई, आज्ञा को होने के बाद मतलब दिन में पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता। आज्ञा मींस आपकी बड़ी बेटी। हाँ जी। तो उसको पढ़ाने का दिन में टाइम ही नहीं मिलता था। अब ये 8-9 बजे तक सो जाती थी किचन। फिर ये सोया, इसलिए ये भी इतनी अच्छी थी बचपन से कि मैं को रात को 2 बजे जैसे मैं अपनी सो गई कुछ नहीं, मैं भी 2 बजे मेरी आँख खुलती, मैं उठाती 2 बजे मैं जिसका होमवर्क कराना है, मुझे पढ़ाना है। फिर सुबह को मुझे से स्कूल भेजना, लड़के मैं कैसे कैसे करके मैंने इसे पढ़ाया। क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब बुलंदशहर थोड़ा गाँव वाला इलाका हो गया था। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है। इतनी आफत क्या आ रही, चली जाएगी, ये है वो है, मतलब इससे स्ट्रगल करते करते। तो किस ईयर में आप देहरादून आए मैम? हाँ, हमें यहाँ पे आके 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। इस 13 साल में और क्या क्या स्ट्रगल देखी मैम आपने? 13 साल में फिर हमने अपनी यहाँ पे शॉप डाली। मतलब मेरे हस्बैंड, हम लोग से बहुत अच्छा हमारा, मतलब आज हमारा बहुत बड़ा शोरूम होता, मतलब सुविधा जैसा। बड़ी बेटी थी तो ट्यूशन करती थी, उसी से जैसे हमने लॉकडाउन। बड़ी बेटी ट्यूशन करती थी? कितने साल की थी जब ट्यूशन कर रही थी? 12th के बाद ट्यूशन शुरू कर दिया था। क्यों शुरू करा गया बेटा ट्यूशन पढ़ाना? सर क्योंकि फादर अर्न नहीं करे तो फैमिली की इनकम पे कुछ मैंने स्टार्ट करा कि मैं कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करती हूँ। और जब मैंने अपने 12th के बाद ड्रॉप किया था तो मैंने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया कि मुझे नॉलेज भी गेन होगी, मैं स्टडीज़ के टच में रहूँगी, मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी और अर्निंग तो आएगी। फिर तो तुम्हें लगा कि परिवार की हेल्प करने के लिए ट्यूशन पढ़ना जरूरी है? यस सर, क्योंकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था तो अब मैं मॉर्निंग में स्कूल तो कर नहीं सकती, कोई स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती। मेरा मॉर्निंग में कॉलेज रहता था 9 to 4, तो इसलिए मैंने फिर इवनिंग में ट्यूशन पढ़ाने शुरू करे, इवनिंग में और कॉलेज से पहले मॉर्निंग में। तो मैम बेटी ने आपको सपोर्ट करना शुरू करा, फिर दुकान बंद होगी उसके बाद? फिर एक दिन मैं इधर से निकल के जा रही थी तो द क्वालिटी स्टोर, मैंने वहाँ पर पता किया तो उन्होंने कहा, क्योंकि जब ओपन नया खुल ही रहा था तब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे पहले से अपनी दुकान का भी आइडिया था। धीरे धीरे मैंने वहाँ पे 6000 से ज्वाइन किया था, आज मुझे 15 मिल रहे हैं वहाँ पे। अब पूरा मैं ही संभाल रही हूँ वहाँ। मतलब पता नहीं कैसे कैसे सर मैंने बच्चे मतलब निकाले। सबने कहा ओलंपस से बच्चे निकाल लेना, क्यों पढ़ा रही ओलंपस में। फिर मेरी बड़ी बेटी बोलती मेरे भाई बहन तो ओलंपस में ही पढ़ेंगे, हम कैसे भी पढ़ाएंगे। आप खुद किस स्कूल से पढ़े बेटा? ओलंपस। जो लोग नहीं जानते, एक अच्छा स्कूल माना जाता है देहरादून का, फीस भी अच्छी खासी है। तो अफोर्ड करना, तो मैम अफोर्ड करना तो वाकई मुश्किल हो रहा होगा। हमने मतलब हर चीज़, मतलब हम एक टाइम सब्जी बनाते थे, हम 2 टाइम खाते, हमने मतलब बहुत तरीके से हम चल रहे थे। बहुत मतलब कैसे कैसे करके मैंने बच्चों को लेके। जब आप ऐसे एक परिवार की तरफ से आती हैं जहाँ पर मैं कहूँगा कि एक सोच अलग है थोड़ी सी, तो जब इसने बोला मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमने ये बोला कि वहाँ लड़कियों के लिए तो होता ही नहीं है। स्टार्टिंग में मैं 1-2 को ही बताया था, मतलब सबको जो पता मेरे मायके में अब पता चला जब इसका फाइनल आ गया तब भी सब तूने मैं बताया क्यों नहीं, तूने बताया क्यों नहीं, उन्हें क्या मिलता बता के। मतलब कहाँ से सपोर्ट करते मुझे, इतना तो मुझे बाहर वालों ने कर दिया। जब मैंने पहली फीस दी थी तो वही मुझे क्वालिटी स्टोर वालों ने मुझे एडवांस दे दिया था कि लो तुम्हें चेक दे के आओ। मुझे बाहर वालों ने सपोर्ट किया, मुझे घर से कभी सपोर्ट नहीं मिला। देखिए ये तो मुझे बस एक चीज़ जाननी है कि जब इसने बोला, हर तरह से सुनने को आपको मिला, तो ये भी सुनने को मिला कि
ये फ्रॉड होता है, ये सब चीजें, तो आप फिर भी टिकी क्यों रही हैं, ये बताइए। सर आप लोगों ने मेरा एकदम आप लोगों ने कहा कि आप बेफिक्र होके करिए। आप मतलब मैं फर्स्ट डे जब आपसे मिली थी ना, मुझे एकदम पॉजिटिव वो मिला कि हाँ यहाँ कुछ होगा मेरी बेटी के लिए। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपके सब रिश्तेदारों को यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ये सामने बैठी आपकी अनन्या, आपकी बच्ची है, मेरी नहीं है। आप बुलंदशहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं। अब ये अनन्या ये वीडियो हमेशा देखेगी, जानेगी कि आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद अगर आप सबसे ज़्यादा प्राउड हो गए अपने परिवार में तो इसी बच्ची से हो गए। ये मैं आज लिखे दे सकता हूँ, बशर्ते यू डोंट लेट मी डाउन। अब देखो मैं ये वीडियो पे सबके सामने बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरा भरोसा जीतना है, झाट पे जाके एक नाम बनाना है, काम बनाना है। आपकी बच्ची एक अच्छी कंपनी को, हिंदुस्तान की एंग्लो इंडियन जैसी कंपनी को ज्वाइन कर रही है, एक ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पर इसको आपका सपोर्ट चाहिए कि नहीं हमारी बच्ची जाके कर रही है। जब ये ड्रेस में आएगी, जब इसका नाम होगा, तब शायद आपको यकीन होगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। अब इसमें टाइम लगेगा। अब देखते हैं अनन्या क्या करती है। अब आते हैं तुम पे बेटा। तो इस सब जर्नी के बीच में मम्मी तो पूरी जान इस पे लगा दी, तो तुम भी बिल्कुल, तो इसके सपोर्ट में तुम भी पूरी जॉब कर रही हो, ये सब चीजें। यस सर। कभी तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी किसको ज्यादा प्यार करती है, इसको ज्यादा करती है, पापा इसको करते हैं, मेरे को नहीं करते नहीं हैं? सर, मेरा मम्मी के साथ मम्मी वाला बॉन्ड कम, सिस्टर वाला बॉन्ड ज्यादा है। कुछ भी होता है सबसे पहले मम्मी को पता होता है, मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा प्यार करती है, पर वो है कि वो मम्मी का प्यार सबके लिए इक्वल है, वो तो मुझे लगता है। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो अभी जब ऐसे इसको सपोर्ट करना है, तो मम्मी तुम्हारी कह रही थी कि तुम भाई बहनों के बीच में आ जाती हो, तुम ना, ये तो पापा से भी लड़ती है, तुम किसी से लड़ती भी नहीं, ऐसा क्यों? सर मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि एल्डर्स है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं खुद ही आपस में बढ़ के निकाल लेती हूँ, पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं बड़ों से चिल्ला के नहीं बोलती थोड़ा। अभी तुम क्या कर रही है अपने जीवन में? सर मैंने अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है अभी, और आगे फ्यूचर की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट एग्जाम्स और आगे एमएससी नर्सिंग के लिए। और साथ में जॉब के लिए क्या कर रही हो अभी, ताकि घर का खर्चा चलता रहे, चीजें? सर मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। कहाँ पढ़ाती है ट्यूशन? सर सेंट जूड स्कूल है, तो वहीं पे मैं होम ट्यूशंस देती हूँ। तो ट्यूशंस भी देती हूँ? Yes, sir. ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि वीडियो खत्म होने के बाद मैं रोया नहीं हूँ। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये इस बच्चे की जर्नी से मुझे अपनी सिस्टर की जर्नी याद आती है। इसका नाम मिनी मेहता है, मैंने इन्हीं पे आर्टिकल भी लिखा है। हम बड़े छोटे छोटे थे जब मम्मी गुजर गई, बड़े कष्ट के टाइम थे वो। तो मुझे याद है कि मेरी बहन स्कूल से आएगी और आके पहले हमारे लिए दादी को हेल्प करते हुए खाना बनाएगी। छोटी थी हाइट में, तो स्टूल के ऊपर खड़ा होकर रोटी बेलेगी। उसके बाद पैसे नहीं थे, मैं तो नालायक था, मैं बिल्कुल दर नालायक जिसे कहते हैं। ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर, 10वीं तक पहुंच ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी कि घर का खर्चा चले निकले। और उसके बाद आज सबसे ज़्यादा हमारे परिवार में पढ़ी हुई वो है। उसने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, डॉक्टरेट निकाली। भगवान उसको इतनी खुशी दे, मैं क्या। थैंक यू सर। देखिए जर्नी, ये जो वीडियो है ये एक माँ की जर्नी के बारे में है, एक बहन की जर्नी के बारे में है। उसके बाद ये कहीं आती है या मैं कहीं आता हूँ। हमारी जर्नी भी शुरू हुई है, इसकी जर्नी भी शुरू हुई, बहुत लंबी है। बट मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। मैंने देखा है, इन्होंने देखा है। बट हमारे आज के डिसीजंस डिसाइड करेंगे कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हम कहाँ जाते हैं। अब अगर अनन्या आज से 10 साल बाद एक जहाज की कंपनी का कप्तान बनी पड़ी है, हिंदुस्तान में इसका नाम है, तो जितने बुलंदशहर वाले सारे बोलेंगे, बुलंदशहर की और लड़की आएंगी कि हमें अनन्या जैसा बनना है। ये सच्चाई है। उस टाइम पे इनकी मम्मी को प्राउड फील होगा। आज दुनिया के बहुत सारे लोग, रिश्तेदार आपको बोलेंगे तुम्हारी बेटी को कहाँ भेज रही है, होना है। और मैम बहुत हिम्मत चाहिए सुनने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अब उनको सही प्रूफ करना या गलत प्रूफ करना सिर्फ और सिर्फ अनन्या के हाथ में। ये कल को कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं तो आपकी जीत ही जीत है। सारे लोग आके बोलेंगे जी हम गलत प्रूफ हो गए, तुम सही थी, बराबर। और अगर कहीं ये पिट के निकल के आ गई तो फिर हमें मैम घूंघट वापस करके चेहरे छुपा छुपा के निकलना होगा। ये सच्चाई है, ऐसा नहीं पक्का नहीं होगा। तो अनन्या वीडियो देखती रहना, ये जर्नी देखती रहना। एंड मैं एक चीज़ बस आप सबसे कहना चाहूँगा, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।